अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और यही जान, यही हिम्मत इन सर्वाइवर्स ने दिखाई है जो कोरोना को मात देकर मौत के मुंह से निकलकर वापस आए हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी को सलाम करती हूँ, आपके जज्बे को सलाम करती हूँ और आपसे मिल रही प्रेरणा को मैं चाहती हूँ जितने लोग इस वक्त घर बैठे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उस पॉजिटिविटी को जरूर आत्मसात करें। डॉक्टर रजनीकांत गुप्ता जी, कानपुर में आप सीएमओ भी रहे हैं, लेकिन जब आप खुद कोविड से संक्रमित हुए, अस्पताल नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, तो आपने तो ऐसी मिसाल कायम की कि आपने घर में वो पूरा इंतजाम कर दिया। सही बात है ये। बताइए सर, वो संघर्ष कैसा था, क्या मुश्किलें आपके सामने उस वक्त आई? मरते मरते बचा हूं। वो दिसंबर का महीना था, बहुत ज्यादा ठंडक थी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मीनाक्षी जी? जी जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब मुझे कोरोना हुआ था दिसंबर 20 में जब कोरोना हुआ, तो उस समय इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं तो 47 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं चेस्ट का ही डॉक्टर हूँ। तो मुझे 2-3-4 दिन जब बुखार आया, तो बुखार जब नहीं उतर रहा था, मैं समझा वायरल फीवर होगा। 3-4 दिन पैरासिटामोल खाई, इसके बाद भी जब बुखार नहीं उतर रहा था, जो मेरा बेटा डॉक्टर है, तो वो बोला, पापा आप इतने हेल्दी आदमी, आपको चक्कर आ रहा, आप तो गिरे पड़ रहे हैं, क्या हो गया आपको? तो उसने फिर हमारा ये ऑक्सीमीटर से चेक किया। अरे बोले, ये तो आपका 82 हो गया। तो हमने, बेटा हम अस्पताल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जितने अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाते हैं वो मिलने से इनकार करते हैं, बात तक नहीं कर रहे हैं। तो बेटा बोला कि आप परेशान ना हो, KGMC के कई दोस्त हमारे क्लास फेलो है, तो उनसे बात की इसने। तो हमने क्या करोगे? बोले आप परेशान ना हो। तो इससे हिम्मत आ गई, वरना तो मेरी ये हालत हो गई कि मैं चल नहीं पा रहा था, एकदम गिर पड़ा था। 47 साल की प्रैक्टिस में मैंने इस तरह की चीज़ ही नहीं देखी, क्या है समझी भी नहीं आ रहा था। इसके बाद फिर इसने किसी तरह से सब इंतजाम किया, IV ड्रिप लगवाई, और इसने फिर स्टेरॉइड दिया हमको और एंटीबायोटिक दिलवाए अपने डॉक्टरों से पूछ के। वो रेगुलरली चलते रहे, ऑक्सीजन भी चलती रही। मैं बिल्कुल निराश हो चुका था कि अब तक बचूंगा नहीं, लेकिन बेटे के दोस्तों ने, सब ने मिल के इतना सपोर्ट किया, और 3-4 दिन में ही फिर हमारा इससे फीवर ठीक होने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ है, धोखे वाली बीमारी है। इसमें स्टेरॉइड से आदमी एकदम सोचता मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। तो मैं जब ज़्यादा घर में चलने लगा, तो मेरे बेटे ने समझाया, पापा ऐसा मत करिए, क्योंकि आप हार्ट पेशेंट है, आपको एनॉक्सापाइरिन, हेपरिन भी चल रही है, अटोरवा भी चल रही है, और डायबिटिक भी हूँ मैं, तो डायबिटीज़ की भी दवा चल रही थी। तो उसमें स्टेरॉइड में एक खराबी होती है, इसके 3 फंक्शन होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कोलेजनस और एंटी एलर्जिक। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है मेरे अंदर बड़ी ताकत आ गई। तो इसने मुझे रोका, चलोगे ज़्यादा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। फिर इसने वो भी दी, ब्लड थिनर दिए, जो ये डिस्प्रिन वगैरह तो काम नहीं करती। इसने हमको हेपरिन दिया, एनॉक्सापाइरिन होता है हेपरिन, वो सुबह शाम लगता रहा। तो उससे जिंदा बच गए और अस्पताल जाने से बच गए। घर में सब इंतज़ाम कर दिया था इसने। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, धोखे वाली बीमारी, इसमें आप धोखा खा जाते हैं घर के। अच्छा, इसमें बहुत ज़रूरत है, अगर बेटा यहाँ ना होता तो मुझे मरना ही पड़ता, तो कोई बचाने वाला नहीं था। ऑल लोग कॉल करते थे, कोई सुनता ही नहीं था। सीनियर डॉक्टर से बात करो, वो कहते थे हम देखने नहीं आ पाएंगे, और मेरा मन लग रहा कोई डॉक्टर देख ले आके। तो इस मुसीबत में मुझे दोस्तों की भी पहचान हो गई, कौन अपना दोस्त है, कौन पराया है। केवल बच्चे ही काम आते हैं। बेटे ने ठीक किया किस तरह से। एक संघर्ष की ये एक ऐसी कहानी है जो वाकई ये बताती है कि चाहे आम हो, खास हो, ये वायरस किसी को बख्शता नहीं है। जी संगीत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं फिर जनमीत जी के पास जाऊंगी। मीनाक्षी जी, वो डॉक्टर साहब की बात से एक इसमें कोई मदद नहीं करता है, इसमें परिवार ही मदद करता है। अगर परिवार है तो मदद हो पाएगी नहीं, बड़ी मुसीबत है, क्योंकि डॉक्टर लोग सुनते ही नहीं है। हमारे कलीग्स के ही वो मना कर दिया, हम नहीं आएंगे, जो हमारे रोज का आना जाना था। तो ये बड़ी खराब बीमारी, इससे दोस्ती यारी भी सब खत्म हुई जा रही है। मीनाक्षी जी, तो इसमें प्रिकॉशन भी लेना है। इन्हीं पर एक वीकनेस हो जाती है कि अभी मुझे कितने महीने हो गए, इवन देन अभी मेमोरी भी बहुत कम हो गई, याददाश्त कम हो जाती है, मेमोरी कम हो गई, वीकनेस हो गई। तो इससे रिकवर करना बड़ा दिक्कत वाला काम था। लेकिन ये डॉक्टर साहब, संगीत जी एक शेर इस पर अर्ज करना चाहते हैं। आ गया, लेकिन इसके और देखिए, यही वो सहारा होता है ना, कभी साहित्य से प्रेरणा मिलती है, कभी आसपास के किस्सों से प्रेरणा मिलती है, किसी दूसरे के संघर्ष से प्रेरणा मिलती है।